हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सभी बढ़िया है। आप सभी का प्रिपरेशन बहुत अच्छा चल रहा है। एंड जैसे कि हमारा टारगेट एसबीआई क्लर्क को क्लियर करना है। हमारा टारगेट है 200 प्लस पजल्स जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से, प्रीवियस ईयर पजल से मैक्सिमम पजल आपके सामने लेकर आना और वो पजल सॉल्व करके दिखाना कि कैसे अप्रोच रख सकते हैं। आज का लेक्चर बहुत ही बढ़िया होने वाला है। इसमें आज देखने वाले हैं हम 20 पजल्स। अब देखो, एक्चुअली मैंने भी इतना बड़ा लंबा सेशन कभी नहीं लिया है, तो 20 पजल्स मेरे लिए भी चैलेंजिंग हो सकते हैं। पानी की बोतल मैंने बाजू में रख ली है, आप भी पेन एंड पेपर लेकर बैठ जाइए। अब देखो, इस वीडियो में हम क्या क्या देखने वाले हैं। आईबीपीएस क्लर्क प्रीलिम्स मेमोरी बेस्ड पेपर 26 अगस्त 2023। अब वो मैंने ये नोटिस किया कि एसबीआई क्लर्क से भी थोड़े बहुत डिफिकल्टी लेवल आईबीपीएस क्लर्क के प्रीवियस ईयर मॉक में जो पजल है उसमें, यानी कि आईबीपीएस क्लर्क जो है वो एसबीआई क्लर्क से ऊपर है, ऐसा मुझे लग रहा है ये क्वेश्चंस देखकर। यानी कि एसबीआई क्लर्क का भी हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखे। अगर किसी ने नहीं देखे, वो बाकी 5 सेशन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, उसमें हम आप देख सकते हो। ये हमारा 6 पार्ट चल रहा है एंड टोटल हमारे 80 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। इसके बाद ये 20 यानी कि 100 क्वेश्चन आज के बाद हमारे खत्म हो जाएंगे। तो हमारा टारगेट बच जाएगा कि 100 क्वेश्चन और कर देना। आईबीपीएस क्लर्क प्रीलिम्स मेमोरी बेस्ड 26 अगस्त स्लॉट 3 स्लॉट 4 एंड ये जो बाकी था जिसमें हमने 3 ही सेट लिए थे और एक सेट मैंने बाहर से लिया था, जो आईबीपीएस क्लर्क प्रीलिम्स मेमोरी बेस्ड 3 सितंबर स्लॉट 4 जो था उसमें से। टोटल हम देखने वाले 20 पजल्स, एक या दो क्वेश्चन मैं आपको दूंगा होमवर्क के लिए। होमवर्क भी आपको सॉल्व करना है एंड इसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी टेलीग्राम ग्रुप पे, लेकिन मैं शाम तक भेज दूंगा। दैट्स इट। अब देखो क्या करना है, वीडियो हमारी कैसे चलने वाली है। आपको आपको क्या करना है, पजल स्टार्ट हो जाएगा उस टाइम पे, यानी कि वीडियो स्टार्ट हो जाएगी, पजल पे स्टॉप करना है, आपको सॉल्व करना है, फिर देखना है कि अप्रोच कैसे हो सकता था। हमारा टारगेट की 20 आउट ऑफ 20 विदाउट एनी मिस्टेक हम सॉल्व करें। अब देखते हैं, मैं भी फर्स्ट टाइम ही कर रहा हूँ आपके साथ साथ। चलो, फर्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा स्पीड से जाएंगे लेकिन समझते हुए जाएंगे। 7 पीपल ABCDEFG वॉच द मूवीज ऑन 7 डिफरेंट डेज, मंडे टू संडे। हम लिखना स्टार्ट कर देते हैं, पेन थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। मंडे यहाँ हो जाएगा 1। अरे बाप रे, इरेज करता हूँ। फिर से एक बार। मंडे 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। दैट्स इट, ये हो गया। अब देखो, यफ वॉच्ड वन ऑफ द डेज बिफोर थर्सडे, थर्सडे के पहले यफ वन ऑफ द डेज में वॉच करता है, लिख दिया। सी वॉच इमीडिएटली बिफोर यफ, सी वॉच इमीडिएटली बिफोर यफ, ये वाली कंडीशन चली गई। एज मेनी पीपल वॉच्ड बिफोर सी एज आफ्टर ई, ये मैंने कैसे सिखाया है। ऊपर से देखो सी कौन से नंबर पे है, 1 2, तो नीचे से ई सेकंड नंबर पे आएगा। ऊपर से सी फर्स्ट नंबर पे है तो नीचे से ई फर्स्ट नंबर पे आएगा। अब इस सेंटेंस को फिर से एक बार पढ़ो। एज मेनी पीपल वॉच्ड बिफोर सी, सी के पहले ए वॉच कर ई, एक पर्सन वॉच करता है, ई के बाद में एक पर्सन वॉच करता है। सी के पहले 0 पर्सन, ई के बाद में 0 पर्सन। दैट्स इट। ए वॉच्ड इमीडिएटली बिफोर डी। अब ए वॉच इमीडिएटली बिफोर डी यानी कि दो का एक साथ स्पेस कहाँ है, यहाँ है इसमें, और यहाँ तो स्पेस ही स्पेस है, यानी कि ये जगह यहाँ आप देखो ए डी यहाँ हो सकता है, ए डी यहाँ, ए डी यहाँ, यानी कि 3 पॉसिबिलिटी बनेगी। तो हम नहीं बनाते, आगे देखते। ओनली 2 पीपल वॉच्ड बिटवीन ए एंड बी। अब क्या बोला है, ए एंड बी के बीच में 2 पर्सन है। अब देखो ए 1 टू बी, 1 टू बी दोनों जगह हो सकते हैं। अब देखो, ए को अगर मैंने यहां लिखा, डी को यहां लिखा, तो ए 1 2 यहां हो सकता है हमारा बी। ओके, अगर ए को यहां लिखा तो देखो 1 2 बी नहीं, 1 2 बी नहीं। ए को अगर मैंने यहां लिखा, ए डी यहां लिखा, 1 2 यहां नहीं, यानी कि ए के लिए एक ही स्पेस मेरे लिए ए डी, 1 2 यहाँ आ जाएगा बी। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है कि मैंने अगर ए को यहाँ लिखता तो 1 2 बी, बी के लिए हमारे पास स्पेस नहीं होता, और ए को यहाँ भी लिखता ए डी, ए डी,
यहाँ भी लिखता तो भी हमारे पास स्पेस नहीं रहता, यहाँ भी ए लिखता तो 1 2 यहाँ हम बी नहीं लिख सकते थे। ये हो गया। अब देखो यहाँ बी के लिए ये भी स्पॉट है और ये भी स्पॉट है। आगे बढ़ते हैं। जी वॉच्ड बिफोर बी, बी के पहले जी वॉच करता है तो बी नीचे आएगा। जी वॉच्ड बिफोर बी बट आफ्टर ए, जी आफ्टर ए भी है लेकिन जी यहाँ बिफोर ए है, ये वाला गलत ये वाला सही। देखते हैं हमारा आंसर सी एफ ए डी, सी एफ ए डी जी बी ई, दैट इज जी बी ई है ना। हम चल रहे 1 आउट ऑफ 1 पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वीडियो पॉज करना है, सॉल्व करना है, फिर देखना है कैसे सॉल्व किया। अब देखो किसी किसी यानी कि बहुत सारे जो मॉक है प्रीवियस ईयर उसमें ये वाला क्वेश्चन एज पजल नहीं दिया है लेकिन ये वाले क्वेश्चन दिए जिसमें 3 मार्क्स है। तो ये वाले क्वेश्चन को भी हम एज अ पजल कंसिडर करके सॉल्व कर रहे हैं। 6 पर्सन पी क्यू आर एस टी यू आर ऑफ ए डिफरेंट हाइट क्यू। अब देखो 6 पर्सन से कैसे करूंगा, 1 2 3 4 5, 5 एरो बनाऊंगा, सॉरी ग्रेटर देन वाली साइन। 1 2 3 4 5 6 हो जाएंगे। ओके, डिफरेंट हाइट। क्यू इज ए टॉलर देन बोथ आर एंड यू, क्यू इज ए टॉलर देन बोथ आर एंड यू। पी इज ए टॉलर देन यू, पी इज ए टॉलर देन यू बट शॉर्टर देन आर, पी इज अ शॉर्टर देन आर। क्या बोला गया देखो, आर से शॉर्ट कौन है, पी है, पी से शॉर्ट यू है, तो आर से ऊपर कौन है, ये हमारा क्यू है। यहां तक हमें समझ में आ गया, ये वाला लिखने की अब जरूरत नहीं है। बट पी इज अ टॉलर देन यू बट शॉर्टर देन आर, ओनली 1 पर्सन इज अ शॉर्टर देन टी, टी से शॉर्टर सिर्फ एक ही पर्सन है। यस इज नॉट हाईएस्ट अमंग देम, यस हाईएस्ट नहीं है। एज मेनी पर्सन टॉलर देन पी एज अ शॉर्टर देन यू, जितने भी लोग, अब देखो पी यू यहाँ है, पी से टॉलर जितने लोग हैं उतने ही यू से शॉर्टर है, ऐसे बोला गया है। अब देखो पॉइंट नंबर 1, यू को मैं यहां लिखा, पी को, अब देखो यू के ऊपर पी है। अब देखो पहली पॉसिबिलिटी लिखते हैं कि पी को अगर मैंने यहां लिखा, पी से ऊपर कितने लोग हैं, 2 लोग हैं, तो यू को मुझे यहां लिखना पड़ेगा, यू के नीचे 2 पर्सन। अगर मैंने पी को यहां लिखा, अब देखो समझो पी को यहां लिखा, पी के ऊपर आर एंड क्यू को यहां बिठाने के लिए जगह नहीं है हमारे पास। अगर पी को यहां लिखा तो यू को कहाँ लिखना पड़ेगा, यू को यहां लिखना पड़ेगा। तो यू तो पी के नीचे होना चाहिए, इसका मतलब पी यही आएगा, यू यही आएगा, पी के ऊपर आर यही आएगा, क्यू यही आएगा, और यस स्टार्टिंग में नहीं होना चाहिए, तो यस हमारा एंडिंग में हो जाएगा। ये वाला हमारा सॉल्व हो जाएगा। यस इज नॉट द हाईएस्ट अमंग देम। ओके, एज मेनी पर्सन टॉलर देन पी दो एज शॉर्टर देन यू, सेम। द डिफरेंस बिटवीन द हाइट्स ऑफ पी एंड आर इज 8 सेंटीमीटर, इसमें कितना डिफरेंस है, 8 सेंटीमीटर। एंड द हाइट ऑफ द थर्ड टॉलेस्ट पर्सन 1 2 3, पी की हाइट बोलिए 154, 154 प्लस 8 कितना हो जाएगा, 154 प्लस 10 164 माइनस 2 162। ये हमारा आंसर हो गया। देखो क्यू आर पी यू टी एस, क्यू आर पी यू टी एस एंड आर एंड पी 162 154, 162 154, दैट्स इट हमारा सेकंड। 2 आउट ऑफ 2 हम चल रहे हैं। नेक्स्ट देखो, 8 पीपल, सर्कुलर टेबल फेसिंग सेंटर, ओके, 8 पर्सन, 1 2 3 4 5 6 7 and 8, 1 2 3 4 5 6 7 and 8, ओनली 2 पीपल सिट बिटवीन एफ एंड सी, यफ यहाँ, यफ यहाँ, 1 2 सी यहाँ, 1 2 सी यहाँ। बी सीट सेकंड टू द राइट ऑफ सी, सी के सेकंड राइट में बी, सी के सेकंड राइट में हमारा बी। ई सीट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ बी, बी के 1 2 3 थर्ड लेफ्ट में ई, बी के 1 2 3 थर्ड लेफ्ट में हमारा ई हो जाएगा। एच सीट सेकंड टू द राइट ऑफ ई, ई के सेकंड राइट में एच, ई के सेकंड राइट में हमारा एच आ जाएगा। एज मेनी पीपल सिट बिटवीन एच एंड ए व्हेन काउंटेड फ्रॉम द राइट ऑफ एच, राइट ऑफ एच से एच एंड ए के बीच में राइट ऑफ एच से जितने पर्सन है, एज बिटवीन एफ एंड सी व्हेन काउंटेड फ्रॉम द राइट ऑफ एफ, एफ एंड सी व्हेन काउंटेड फ्रॉम द राइट ऑफ एफ। क्या बोला गया है देखो, यफ के राइट से पहले काउंट करते हैं, कितने लोग हैं, 2 लोग हैं, उतने ही यच से राइट में 1 2 यहाँ आ जाएगा। ए क्या बोला था देखो, यच एंड ए में 2 लोग हैं,
एच के राइट से दो लोग हैं, तो एफ एंड सी में कितने होंगे, दो ही लोग होंगे, और वो भी एफ के राइट से। अब देखो यहाँ क्या देखेंगे, फिर से एक बार एफ एंड सी में से देखेंगे, राइट से देखो 1 2 3 4, 4 पर्सन है, तो एच के बीच में 1 2 3 4 यहाँ आ जाएगा हमारा ए, दैट्स इट। जी सीट सेकंड टू द राइट ऑफ ए के सेकंड राइट में जी, ए के सेकंड राइट में कुछ भी नहीं लिख सकता। ए वाला हमारा सॉल्व हो गया, कौन सा बच गया, देखो ए बी सी, हमारा डी यहाँ बच गया। देखते हैं कहाँ से स्टार्ट करें, ए से स्टार्ट करते, ए के इमीडिएट राइट में एफ जी ई, ए के इमीडिएट राइट में एफ जी ई, सी एच बी डी, सी एच बी डी। जल्दी के चक्कर में गलत नहीं करना है, जल्दी के चक्कर में गलत नहीं करना है। ये वाला सुनो, ए यहाँ क्या बोला था, एज मेनी पीपल सिट बिटवीन एच एंड ए व्हेन काउंटेड फ्रॉम द राइट ऑफ एच एज बिटवीन एफ एंड सी व्हेन काउंटेड फ्रॉम द राइट ऑफ एफ। तो एफ एंड सी हमारे पास दोनों घर, दोनों भी एलिमेंट थे, इसलिए हमने एफ की राइट से देखा कि ये 4 पर्सन है, ये 2 पर्सन है, तो सेम पर्सन यहाँ दो एक बार और चार एक बार ले लिए। दैट्स इट, हमारा कितना चल रहा है, 3 आउट ऑफ 3। चलो ट्राई करो आप, थोड़ा थोड़ा पॉज लेंगे 20 पजल सॉल्व करने। कंसंट्रेशन नहीं हिलना चाहिए, गलती नहीं करनी है। मैं एग्जाम में भी कभी भी, यानी कि एग्जाम सेंटर में गया हो तो खुद को बताता कि कंसंट्रेशन इंपॉर्टेंट है, खुद को बार बार बताता हूँ, एक लाइन भी ड्रॉप नहीं होनी चाहिए, लाइन ड्रॉप हो गई तो मेरा पजल गलत हो जाएगा। जैसे पहले या दूसरे या तीसरे लेक्चर में मेरा एक दो बार हो भी गया था, लाइन ड्रॉप होने की वजह से गलत हो रहा है, क्योंकि मेरी भी प्रैक्टिस छूट गई थी। अब वो प्रैक्टिस में आ रहा हो तो फ्लो आ रहा है, फ्लो आ रहा है तो अच्छे से आ रहा है, एक भी लाइन ड्रॉप नहीं होनी चाहिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। राइट को लेफ्ट नहीं देखना है, लेफ्ट को राइट नहीं देखना है, ये भी इंपॉर्टेंट है। थोड़ी बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती है देख लेते हैं। 8 person ABCDEFGH born on two different dates, 5 and 20th, different months अप्रैल मई जुलाई सितंबर। इसका इसको कैसे लिखते हैं देखो, अप्रैल में यहाँ लिखूंगा, थोड़ा सा पेन चेंज कर लेते हैं बीच बीच में। नहीं ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, कौन सा लो, ये लेता हूँ चलो। अप्रैल यहाँ मैं लिखूंगा इसे दो स्पेस, ये वाला और ये वाला, अप्रैल हो गया। उसके बाद ये ये एंड ये, ऐसा पैटर्न चलता है मेरा। अप्रैल यहाँ, उसके बाद मई, जुलाई एंड यहाँ हो जाएगा सितंबर। पहले ये वाला लिखते हैं, जैन फेब मार्च अप्रैल, अप्रैल हो जाएगा 30 डेज, मई हो जाएगा 31 डेज, जैन फेब मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, जुलाई 31, अगस्त सितंबर, यानी कि ये हो जाएगा 31 और ये हो जाएगा 30 डेज। अब यहाँ लिखेंगे 5 20, 5 20, 5 20, 5 and 20। अब कर लेते हैं हमारा पेन चेंज फिर से एक बार। चलो, he was born in month having even number of days, month having even number of days। ओके, एक तो अप्रैल, एक सितंबर, ई ये एक तो अप्रैल में है या तो सितंबर में है। पेन हमारा अच्छा नहीं है, थोड़ा सा चेंज करिए। उनु, अरे क्या हो गया, ये गया सभी, फिर से एक बार करके देखो। हाँ, कंट्रोल सेट भी नहीं हो रहा है, इरेज हो गया, सॉरी। अप्रैल में जुलाई सितंबर, अप्रैल यहाँ दो घर, दो घर, दो घर, दो घर, अप्रैल में जुलाई सितंबर, मुझे लगता है ये यानी ये 30 डेज वाला था, ये 31, ये 31। यहाँ देखो फिर से एक बार, जैन फेब मार्च अप्रैल, अप्रैल 30, मई 31, जून जुलाई 31, अगस्त सितंबर 30। इसके बाद यहाँ आएगा हमारा 5 20, 5 20, 5 20, 5 20। आगे बढ़ते हैं,
उसके बाद ई वॉज बोर्न इन द मंथ हैविंग इवन नंबर ऑफ डेज, ई यहाँ तो आएगा या तो यहाँ आएगा। नेक्स्ट, एज मेनी पर्सन वेर बोर्न बिफोर ई एज आफ्टर सी। ओके ओके ओके, क्या करेंगे अब, क्या करेंगे? हम्म, he was born in the month having even number of days। लिखना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। पहली पॉसिबिलिटी यहाँ, दूसरी पॉसिबिलिटी यहाँ, तीसरी पॉसिबिलिटी यहाँ, चौथी पॉसिबिलिटी यहाँ। ई को मैंने यहाँ लिखा तो एज मेनी पर्सन वे आर बोर्न बिफोर ई एज आफ्टर सी, यानी कि पहली पॉसिबिलिटी में सी यहाँ, दूसरी में सी यहाँ, तीसरी में सी यहाँ, चौथी में सी यहाँ। नेक्स्ट देखो, ओनली वन पर्सन वाज बोर्न बिटवीन सी एंड एफ, सी एफ यहाँ, सी एफ यहाँ, सी एफ यहाँ, सी एफ यहाँ। ओके, ओनली 3 पर्सन वे आर बोर्न बिटवीन एफ एंड जी, 1 2 3 यहाँ आ जाएगा हमारा जी। 1 2 3, 1 2 3 नहीं, नीचे आएगा 1 2 3 यहाँ आ जाएगा हमारा जी। एफ 1 2 3 यहाँ आएगा जी, एंड एफ 1 2 3 यहाँ आ जाएगा हमारा जी। ए वॉज बोर्न इमीजिएटली बिफोर डी, ए वॉज बोर्न इमीजिएटली बिफोर डी। अब देखो, यहाँ 3 का स्पेस है तो यहाँ नहीं लिख सकते, लेकिन यहाँ तो लिख सकते ए यहाँ डी यहाँ। इसमें हम लिख सकते ए यहाँ डी यहाँ, इसमें हमारे पास स्पेस नहीं है। ओके, बोथ एफ एंड ए वेर नॉट बोर्न इन द सेम मंथ, यानी कि एफ इज नॉट इक्वल टू ए, यानी कि मंथ, ऐसे बोला गया है। अब देखो, एफ एंड ए सेम मंथ में बोर्न नहीं हुए, ऐसे बोला गया है। यानी कि इसका मतलब क्या है, ए डी, ए डी लिख सकता हूं। अब देखो, यहां जो पॉसिबिलिटी बनेगी, यफ एंड ए यहाँ डिफरेंट मंथ में, यहाँ भी डिफरेंट मंथ में। यहाँ देखो, यफ यहाँ है, ए को ए डी यहाँ नहीं लिख सकता मैं, इसका मतलब ए यहाँ डी यहाँ लिखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ अगर ए लिखता तो एफ एंड ए सेम मंथ में हो जाते, डिफरेंट मंथ में होनी चाहिए। एफ एंड ए वेर नॉट बोर्न इन द सेम मंथ। अब देखो, यहाँ ए डी की 2 पॉसिबिलिटी बनेगी स्टिल, यानी कि ए डी यहाँ भी हो सकता है, ए डी यहाँ भी हो सकता है, तो इसको ऐसे रखते हैं, नहीं तो एक पॉसिबिलिटी बनाएंगे एंड में। ओके, एज मेनी पर्सन वे आर बोर्न बिफोर ए एज आफ्टर एच, ये वाला हमारा की पॉइंट रहेगा। बिफोर ए आफ्टर एच, ए को अगर मैंने यहां लिखा थर्ड नंबर पे, अब देखो ए डी को यहां लिखना पड़ेगा। ए को अगर यहां लिखा थर्ड नंबर पे तो एच को यहां लिखना पड़ेगा, जो कि नहीं लिख सकते। ए को मैंने यहां लिखा तो डी को मुझे यहां लिखना पड़ेगा। ए 1 2 3 4 नंबर पे तो 1 2 3 4 नंबर पे एच आएगा, ये वाला गलत हो जाएगा। ए 1 2 3 नंबर पे तो एच 1 2 3 नंबर पे होगा, ये सही जा रहा है। 1 2 3 4 नंबर पे है तो 1 2 3 4, ये वाला भी गलत हो रहा है, यानी कि ये वाला सही जा रहा है। उसके बाद देखो 1 2 3 4, फोर्थ नंबर पे ए है, 1 2 3 4 यहाँ आ जाएगा हमारा एच, ये वाला भी सही जा रहा है। दैट्स इट। ओके, बी वॉज बोर्न इन वन ऑफ द मंथ बिफोर एच, एच से पहले बी बोर्न होता है। कुछ ये वाला इंटरेस्टिंग था, सही है क्या, देखते हैं पहले। सी बी एफ एच ए डी जी ई, सी बी एफ एच ए डी जी ई। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है कि अप्रोच कैसे कर सकते हैं। एक क्वेश्चन आपके सामने आया, क्वेश्चन बोल रहा है कि पॉसिबिलिटीज लो, मैं आसानी से सॉल्व हो जाऊंगा, लेकिन आप क्या कर रहे हो, आप सोच रहे हो कि आप कंडीशंस बाहर लिख रहे हो। कंडीशंस बाहर लिखोगे तो गलतियां होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। आप बोलोगे कि चार चार पॉसिबिलिटी बनाओगे तो टाइम बहुत जाएगा, मुझे पता है कि ज्यादा टाइम नहीं लगता, बहुत कम टाइम लगता है। अगर आपका यानी कि प्रैक्टिस हो गए तो इतना ज्यादा टाइम नहीं लगता। आगे। हम्म, ओके, फिर से एक बार एक बढ़िया सवाल ट्राई कीजिए, आपके पास है 3 मिनट्स मैक्स।
Eight persons, A to W, A, F, H, K, M, O, Q, W live on the four different floors of the four-story building, where the lowermost floor is one about to flat A one is to the west of a flat two. Okay, flat one and flat two लिखा है. ओके 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 ओके. फ्लैट वन क्या बोला है देखो. वन टू वन टू वन टू थ्री एंड फोर. यहाँ हो जाएगा हमारा वन टू थ्री फोर. यहाँ हमारा पहला कंडीशन, यहाँ हमारा दूसरा कंडीशन. स्टार्ट कर देते. ओनली 2 पर्सन लिव ऑन द ईच फ्लोर, ओनली 1 पर्सन लिव इन द ईच फ्लैट. ओके. F lives on an odd numbered floor, odd numbered floor. Okay, 1 and 3, but does not live on an even numbered flat. even numbered flat में नहीं है. इसका मतलब यफ या तो यहाँ होगा या तो यहाँ होगा. क्या बोला है? F lives on an odd numbered floor but not lives an even numbered flat. Flat. Okay, okay, okay. Only one floor is there between F and H, where both live in the different flats. F यहाँ H यहाँ different flat. एक फ्लोर इसके बीच में होना चाहिए. K lives immediately south west of A. ए के इमीडिएट साउथ वेस्ट में. साउथ यानी कि नीचे, वेस्ट मीन्स लेफ्ट साइड में, इमीडिएट साउथ वेस्ट में. के लीव्स इमीडिएट साउथ. इमीडिएट बोला है, इसका मतलब ए यहाँ हो सकता है, के यहाँ, ए यहाँ, के यहाँ. दो पॉसिबिलिटी. यहाँ ए यहाँ नहीं लिख सकते, के यहाँ नहीं. ए यहाँ लिखेंगे तो के यहाँ लिखेंगे. यहाँ हमारी दो पॉसिबिलिटी बनेगी. आई होप कि आपको समझ में आ रहा है. where M and A live on the same floor. M and A live on the same floor. ऐसा जब लिखा उन्होंने, तब मैं ये मुझे समझ में आ गया. ए में यहां नहीं लिख सकता क्योंकि यम यहां नहीं लिख सकता. ए को मुझे यहां लिखना पड़ेगा, यम को यहां लिखना पड़ेगा, के को यही लिखना पड़ेगा. W lives in the same flat as a Q. अब देखो W एंड Q दोनों सेम फ्लैट में रहते हैं. इसका मतलब यही रहने वाले, यही रहने वाले, क्योंकि दो जगह खाली होनी चाहिए सेम फ्लैट में. तो W Q के लिए तो जगह दिखी. एज Q who lives immediately below O. Q who lives immediately below O. Q who lives immediately below O and W lives in the same flat as a Q. हमारा खत्म हो गया है पजल. लेकिन एक कंडीशन बताएगी कि दोनों में से कौन सा सही है कौन सा गलत है. Q doesn't live on the bottommost floor. चलो देखते हैं. OWFQ MAKH MAKH. पजल को अच्छे से रीड करते जाना है. आपको पजल हाथ में, यानी कि आंसर आपके हाथ में आ जाएगा. चलो. 8 different berries: blackberry, blueberry, cherry, okay, B, B, C, C, D, G, R, strawberry, blue, black, cherry, CH, cran, CRDEGORAST. ओके, मैंने अब क्या देखा कि इनके नाम बहुत गंदे. तो मैं इनिशियल जो फर्स्ट 2 या 3 लेटर्स है उसको लेकर ये वाला पजल में सॉल्व कर सकता हूँ. ये सिर्फ मैंने देख लिया. अगर सभी के सभी इनिशियल्स डिफरेंट होते तो सिर्फ इनिशियल लेके मैं सॉल्व कर लेता. लेकिन इनिशियल्स ब्लैक, ब्लू, ये वाला चेरी, क्रैन, ये वाला थोड़ा सा अलग है. तो पहले 3-4 लेटर लेकर या 3-3 लेटर लेकर मैं ये सॉल्व करने वाला हूँ. द लोअर मोस्ट बॉक्स इज 1 एंड टॉप मोस्ट 8, यानी कि यहाँ आ जाएगा हमारा 8. 1 1 2 3 4 5 6 7 8. यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8. नॉट मोर देन 1 बॉक्स इज केप्ट बिलो ब्लैकबेरी. ब्लैकबेरी के नीचे 1 हो सकता है, लेकिन नॉट मोर देन, यानी कि यहाँ ब्लैकबेरी नहीं आएगा. ओके. नॉट मोर देन 1 बोला है तो 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 1 से ज्यादा नहीं होगा. ओनली 3 बॉक्सेस आर केप्ट बिटवीन ब्लैकबेरी एंड स्ट्रॉबेरी.
1 2 3, यहाँ आ जाएगी हमारी स्ट्रॉ, यहाँ आ जाएगी हमारा स्ट्रॉ। द नंबर ऑफ boxes kept above strawberry is the same as the number of boxes kept below जी डबल ओ गूसबेरी, यानी कि 1 2 3 1 2 3, यहाँ आ जाएगा जी डबल ओ 1 2 3 4 1 2 3 4 गूसबेरी। ओके। हम्म रास्पबेरी इज केप्ट 2 boxes अबाउ। ओके, यहाँ आ जाएगा हमारा आर ए एस, यहाँ आ जाएगा हमारा आर ए एस। ओनली 3 boxes आर केप्ट बिटवीन रास्पबेरी एंड चेरी। 1 2 3 ऊपर नहीं, 1 2 3 यहाँ आ जाएगी हमारी चेरी। 1 2 3 ऊपर लिख सकता हूँ, 1 2 3 नीचे नहीं, 1 2 3 यहाँ आ जाएगी हमारी चेरी। Okay, the number of boxes kept below cherry is the same as the above cranberry. चेरी यहाँ तो क्रैनबेरी यहाँ, यानी कि ये वाला गलत, यहाँ आ जाएगी हमारी क्रैनबेरी। ब्लूबेरी इज केप्ट इन एन ऑड नंबर, ब्लूबेरी ऑड नंबर, यानी कि यहाँ बच गया हमारा ब्लूबेरी, बट बिलो ओ कुछ गलत किया क्या हमने? कुछ गलत किया क्या हमने? odd numbered box but below dewberry. ओके ओके ओके। क्या गलत किया हमने? नॉट मोर देन 1 box इज केप्ट बिलो ब्लैकबेरी, तो ब्लैकबेरी से नीचे 1 है, 0 है। ब्लैक ब्लैक ओके, ओनली 3 boxes आर केप्ट बिटवीन ब्लैकबेरी एंड स्ट्रॉबेरी। ब्लैकबेरी यहाँ 1 2 3 यहाँ स्ट्रॉबेरी, 1 2 3 यहाँ स्ट्रॉबेरी। ओके, द नंबर ऑफ बॉक्सेस स्ट्रॉबेरी इज द सेम एज द बिलो गूसबेरी। स्ट्रॉबेरी 1 2 3 थर्ड नंबर पे, तो 1 2 3, 1 2 3 4 पे है, तो 1 2 3 4 पे है। रास्पबेरी इज केप्ट 2 boxes अबाउ गूसबेरी, गूसबेरी से ऊपर 2 boxes। ओके, रास्पबेरी ओनली थ्रू 3 boxes बिटवीन रास्पबेरी एंड चेरी। यहाँ रास्पबेरी 1 2 3 नहीं, 1 2 3 यहाँ आ जाएगी चेरी। वन ओके ओके ओके, यहाँ गलत किया था। ओनली 3 boxes आर केप्ट बिटवीन रास्पबेरी एंड चेरी। 1 2 3 यहाँ आ जाएगा हमारा चेरी, ये वाला हो जाएगा हमारा गलत। यानी यहाँ देखो, द नंबर ऑफ बॉक्सेस केप्ट बिटवीन चेरी इज सेम एज बिलो चेरी इज सेम एज अबव क्रैनबेरी। बिलो चेरी 1, above cranberry 1, blueberry is kept on an odd numbered but below DEW। अब देखो आंसर DCR, DCR। उसके बाद हमारी स्ट्रॉबेरी गूसबेरी ब्लूबेरी, स्ट्रॉबेरी गूसबेरी ब्लूबेरी। उसके बाद आ जाएगी हमारी चेरी एंड ब्लैकबेरी, चेरी एंड ब्लैकबेरी। यहाँ मैं थोड़ा सा जल्दबाजी में गलती कर दी थी, मैंने दूसरे ही किसी के बीच में 3 boxes ले लिए थे, यानी कि ये वाला हो जाएगा हमारा सही जवाब। नेक्स्ट देखो, 6 persons आर कंपेयरिंग देयर एजेस, द पर्सन हु इज एल्डेस्ट अमंग देम इज। ये वाला इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हो सकता है, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। चलो, अब इसमें से मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ, उस क्वेश्चन का आपको आंसर देना है। हाँ, 78 ओल्ड का कोई तो है जो एल्डेस्ट है, तो आपको बताना है कि एल्डेस्ट कौन है। आपको क्या बताना है? एल्डेस्ट पर्सन कौन है वो बताना है। चलो, अरे आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, ये वाला तो गलत हो गया। आपने देख लिया क्या? अ, चलो, एल्डेस्ट कैंसिल करो। कुछ भी देख लिया तो सभी देख लिया, तो कुछ भी नहीं कर सकते। एल्डेस्ट ही बताना है, लेकिन खुद से सॉल्व करके देखना है। A certain number of person are sitting in a linear row facing north। ओके, certain number of person है नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं। स्टार्ट कर देते। E sits fourth to the right of L, L के फोर्थ राइट में, 1 2 3 फोर्थ राइट में हमारा E रहता है। ओके, यल ई सीट्स फोर टू द राइट ऑफ यल, पता था। ओनली 2 पर्सन सीट बिटवीन ई एंड यस, 1 2 यस यहाँ हो सकता है, यस यहाँ हो सकता है, यानी कि यल मेरा यहाँ आ जाएगा। 1 2 3 यहाँ ई आ जाएगा। ओनली 2 पर्सन सीट बिटवीन ई एंड यस, 1 2 यहाँ यस आ जाएगा, 1 2 यहाँ हमारा यस आ जाएगा।
6% सीट बिटवीन यस एंड यू। अब देखो 1 2 3 4 5 6, यहाँ यू नहीं आ सकता, तो 1 2 3 4 5 6 यहाँ आ जाएगा हमारा यू। यहाँ देखो, यहाँ दो पॉसिबिलिटी बनेंगी, यल यहाँ यस यहाँ, 1 2 यहाँ। 6% सिट बिटवीन यस एंड यू, 1 2 3 4 5 6 यहाँ आ जाएगा यू। 1 2 3 4 5 6 यहाँ आ जाएगा हमारा यू। 1 2 3 4 5 एंड ये वाला 6, ये वाला हो जाएगा हमारा 6% सीट बिटवीन यस एंड यू वाला कंडीशन। यल सिट्स एग्जैक्टली इन द मिडल ऑफ यस एंड यम। यस एंड यम के एग्जैक्टली मिडल हमारा यल रहता है, ऐसा बोला गया है। यम हु सिट्स एट एन एंड ऑफ द रो। यम जो है वो एंड पे रहता है, इस राइट वाले एंड पे होगा या लेफ्ट वाले एंड पे होगा। अब देखो यस यल यम, ऐसा एक फ्लो होना चाहिए। यहाँ देखो यस यल यहाँ हो जाएगा यम, इसका मतलब ये वाला एंड पे होगा। यस यल, इसका मतलब यहाँ यम लिखना पड़ेगा, इसका मतलब ये वाला फ्लो गलत हो गया। फिर से एक बार वो सेंटेंस पढ़ो, कुछ गलती तो नहीं की ना। यल सीट्स एग्जैक्टली इन द मिडल ऑफ द यस एंड यम। यस एंड यम ये वाला तो गलत हो गया। अब देखो यस यल एंड यम, अब देखो कि यहाँ कितने लोग हैं, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ कितने होंगे, 1 2 3 4 5 6, यहाँ हो जाएगा हमारा यम, ये वाला खत्म। चलो देखते हैं, द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग बिटवीन यम एंड यल। यम एंड यल के बीच में यहाँ कितने लोग हैं, 6 लोग हैं। यहाँ कितने लोग हैं, 0 लोग हैं। इज वन मोर देन द नंबर ऑफ पर्सन बिटवीन यू एंड वी। अब देखो यम एंड यल के बीच में 0 है, 0 है, वो भी वन मोर है। अगर वन होता तो वो जो बोल रहा है वन मोर, इसके बीच में 0 होते। अगर यहाँ 6 है, अब देखो मैं क्या कहना चाहता हूँ, द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग बिटवीन यम एंड यल इज वन मोर देन द पर्सन बिटवीन यू एंड वी। यू एंड वी के बीच में 5 लोग हैं, तो उससे वन मोर यहाँ 6। अगर यम एंड यल के बीच में 0 लोग हैं, तो -1 तो लोग यू एंड वी के बीच में नहीं होंगे, यानी कि ये वाला गलत हो जाएगा। तो यू एंड वी के बीच में कितने लोग होंगे, 5। अब देखो यू यहाँ 1 2 3 4, 1 2 3, पहले हम क्या करते हैं, इरेज करते हैं इसको, और फिर मैं लेता हूँ पेन। अब देखो यू एंड वी के बीच में 5 लोग, 5 बॉक्सेस हैं, पर्सन। 1 2 3 4 5 यहाँ भी हो सकता है और इस साइड भी हो सकता है, तो इसको ऐसे रखते हैं, आगे कुछ क्लू है क्या देखते हैं। ओके, टी सिट्स एग्जैक्टली बिटवीन यू एंड वी। यू एंड वी के एग्जैक्टली बिटवीन टी है, इसका मतलब यहाँ 2 पर्सन, यहाँ 2 पर्सन, यहाँ बीच में टी। ओके, द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ यल इज द सेम एज द राइट ऑफ वी। ओके, अब क्या करते हैं, दूसरी पॉसिबिलिटी बना ही लेते हैं। यम को अगर मैंने यहाँ लिखा तो 1 2 3 4 5 6, यहाँ यल हो जाएगा, 1 2 3 यहाँ हमारा ई हो जाएगा, 1 2 यहाँ यस, 1 2 3 4 5 6 यहाँ आ जाएगा यू। अब देखो यहाँ यू एंड वी के बीच में 5 लोग, 1 2 3 4 5 यहाँ हो जाएगा वी। वी एंड टी के बीच, टी बीच में आएगा, ऐसे बोला गया है। वी टी जो है यू एंड वी के बीच में आएगा, यू एंड वी के बीच में 1 2 यहाँ टी, 1 2 यहाँ आ जाएगा हमारा फी। ओके, यहां तक गए हम। द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग लेफ्ट ऑफ यल इज सेम एज राइट ऑफ फी। लेफ्ट ऑफ यल कितने हैं, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7। तो राइट ऑफ फी कितने होंगे, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ये वाला हो गया। लेफ्ट ऑफ यल यहाँ भी 7 है, तो यहाँ भी, यहाँ 7 पर्सन होने वाले, देखो 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ये वाला खत्म। ओके, यच सिट्स एट द राइट एंड ऑफ द रो। यच जो है वो राइट एंड ऑफ द रो बैठता है। यू एंड यच आर नॉट इमीडिएट नेबर्स, यानी कि ये वाला गलत था, ये वाला सही था। देखो ये वाली ऐसे पॉसिबल, मुझे लग रहा था कि ये वाला सही होगा, लेकिन यू एंड एच इमीडिएट नेबर नहीं होना चाहिए, ऐसे बोल दिया।
अब देखते हैं कि ऊपर वाला सही है क्या। ओके, सही तो लग रहा है। यम एंड यल के बीच में हमने कितने देखे थे, 1 2 3 4 5 6 पर्सन, 1 2 3 4 5 6 पर्सन। उसके बाद 3 पर्सन ई, 2 पर्सन यस, 3 पर्सन ई, 2 पर्सन यस। अब देखो 3 4 5 6 पर्सन यू, 1 2 3 4 5 6 6 पर्सन यू, 2 पर्सन टी, 2 पर्सन वी, 2 पर्सन टी, 2 पर्सन वी, एंड उसके बाद 3 6 पर्सन, उसके बाद हमारा यच, 3 6 पर्सन, उसके बाद यच। ये वाला हमारा सही जा रहा है। यानी कि ये थोड़ा सा आप बोल सकते हो जिसका क्या बोल सकते हैं, मॉक या जिसका एग्जाम थोड़ा सा मॉडरेट लेवल होगा, उसमें ये वाला क्वेश्चन पूछा जाएगा। अच्छे लेवल का क्वेश्चन था। 8 एनिमल टॉयज, व्हाइट sheep, lion, fox, owl, deer, mole, tiger, panda. Okay, okay, okay. Are placed on the square table but not necessarily in the same order. 4 animal toys are placed in the corner while 4 placed in the middle of the side. All are facing away from center. अवे फ्रॉम सेंटर को हम इनसाइड भी लेकर कर सकते हैं। अगर हम देखते हैं कि इनसाइड लेकर किया तो आंसर में क्या बदलाव आता है। हम इसको अवे फ्रॉम सेंटर नहीं कंसीडर करेंगे, हम इनसाइड ही सेंटर करेंगे। कितने लोग ये बोले, 8, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। दूसरी पॉसिबिलिटी यहाँ 1 2 3 4, ये वाले हो जाएंगे हमारे 8। Fox is placed a third to the left of a panda. Okay, okay, okay. अब फॉक्स कहाँ लेंगे, फॉक्स इज प्लेस्ड थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ अ पांडा। पांडा को मैंने यहाँ लिया। अब देखो यस यहाँ रिपीट नहीं है, यल यहाँ रिपीट नहीं है, एफ भी रिपीट नहीं है, ओ भी नहीं है, डी भी नहीं है, एम भी नहीं है, टी भी नहीं है, और पी भी नहीं है। इसको इनिशियल से हम कर सकते हैं। यफ इज अ प्लेस्ड थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ अ पी, पी के 1 2 3 थर्ड लेफ्ट में यफ, पी के थर्ड लेफ्ट में हमारा यफ आ जाएगा। यल इज प्लेस्ड इमीडिएटली राइट ऑफ एफ, एफ के इमीडिएट राइट में यल, एफ के इमीडिएट राइट में यल, यल इज प्लेस्ड इमीडिएट राइट ऑफ एफ। टू एनिमल्स आर प्लेस्ड बिटवीन यल एंड डी, 1 2 यहाँ डी, 1 2 यल एंड डी के बीच में, यल टू डी, डी इज नॉट प्लेस्ड एडजेसेंट टू पी। मैं कैसे रीड कर रहा हूं, देखो डी इज नॉट प्लेस्ड एडजेसेंट टू पी, यानी कि पी के एडजेसेंट डी नहीं होगा तो 1 2 यहाँ डी आ जाएगा, 1 2 यहाँ नहीं आएगा तो 1 2 यहाँ हमारा डी आ जाएगा। द एनिमल विच इज प्लेस्ड अपोजिट टू डी is placed a second to the left of a yes. Opposite to D is placed a second to the left of a yes. Okay, neither T nor M is placed in the corner. Corner के लिए दो places। अब देख क्या क्या बोला है, neither T nor M। अब देखो ये दोनों में से कोई भी कॉर्नर पे नहीं होगा ऐसे बोला गया है। इसका मतलब दो प्लेसेस हमारे लिए ये होनी चाहिए जो कि मिडल में है। यहाँ देखो दो प्लेसेस हमारे लिए कॉर्नर में है, यानी कि टी या एम में से एक को हमें यहाँ बिठाना ही पड़ेगा, लेकिन यहाँ टी और यहाँ एम बैठ सकता है, तो ये वाली पॉसिबिलिटी गलत हो जाएगी। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। तो कंसिडर करो कि हमने टी को यहाँ बिठा लिया एक, तो हमें यम को इस दोनों में से एक जगह पे बिठाना ही पड़ेगा, तो ये वाला हमारा गलत हो जाएगा। टी यम को हम यहाँ बिठाएंगे। यम इज नॉट प्लेस्ड अपोजिट ऑफ यल, यल के अपोजिट यम नहीं है, इसका मतलब यम यहाँ, हमारा टी यहाँ, जो बच गया वो यहाँ। अब हम आंसर देखते हैं। शिप यानी कि जो बच गया उसका नाम क्या है, ओ, ओ यहाँ। आंसर देखते हैं, पांडा, पांडा के इमीडिएट लेफ्ट में, पांडा मिडल में। पहला देखते हैं पी हमारा मिडल में होना चाहिए, पी मिडल में है। अब देखो हमारे सभी लोग अंदर की तरफ, यानी कि सभी जो टॉयज है वो अंदर की तरफ देख रहे हैं, तो पी के इमीडिएट लेफ्ट में ओ है, ओ के इमीडिएट लेफ्ट में यल है। अब देखो पी के इमीडिएट लेफ्ट में ओ है, ओ के इमीडिएट लेफ्ट में यल है, लायन है। अब देखो उसके बाद यफ यम डी, उसके बाद हमारा यफ यम डी, उसके बाद टी एस,
उसके बाद हमारा टी एंड यस। देखो यहां जो चल रहा है, अब मैं आपको क्वेश्चन पूछता हूं, हु सिट्स अपोजिट ऑफ ओल? ओल के अपोजिट कौन है? ओल के अपोजिट डी। यहां देखो क्या है, यहां भी डी है। हु सीट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ अ टाइगर? टाइगर के थर्ड लेफ्ट में कौन बैठता है? यहां देखो टाइगर के थर्ड लेफ्ट में अंदर देख रहा है 1 2 3। यहां देखो, यानी कि आपको समझ में आ गया है कि अंदर भी देख रहे हैं या बाहर भी देख रहे हैं, उसको हम अंदर की तरफ देखे हुए सही कर सकते हैं, यानी कि ये वाला भी हमारा सही सही आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये वाला ट्राई कीजिए प्लीज। सॉरी। 8% circulatable facing the center। 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। B sits 2 places away from D। 2 persons sit between a D and A who does not sit adjacent to B। D 1 2 A यहाँ नहीं, 1 2 A यहाँ, D 1 2 B के एडजेसेंट A नहीं होना चाहिए, 1 2 A हमारा यहाँ। H सिट सेकंड टू द राइट ऑफ A, A के सेकंड राइट में H, A के सेकंड राइट में हमारा H। द वन हु सिट्स अपोजिट ऑफ H and E are immediate neighbors। The one who sits opposite of H, ये वाला and E are immediate neighbors and E are immediate neighbor। ये वाला जो है और E जो है वो immediate neighbor होने वाले हैं। 1 person sit between G and F। ओके, G एंड F के बीच में एक पर्सन, यानी कि जी एफ के लिए यहां जगह, जी एफ के लिए यहां जगह। F who is not an immediate neighbor of the one who sits opposite of E। F who is not an immediate neighbor of the one who sits opposite of E। E के अपोजिट जो बैठता है उसका इमीडिएट नेबर F नहीं होना चाहिए। E के अपोजिट जो बैठता है उसका इमीडिएट नेबर F नहीं होना चाहिए, यानी कि F यहाँ आ गया। 1 person सीट बिटवीन G एंड F। G यहाँ आ जाएगा, G हमारा यहाँ आ जाएगा। C सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ G। G के थर्ड लेफ्ट में C, G के थर्ड लेफ्ट में C एंड नॉट फेसेस D। C D को फेस नहीं करता। C सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ G एंड C के बारे में जो एंड होता है वो पहले के बारे में होता है। C डज नॉट फेसेस D, यानी कि ये वाला हमारा सही जवाब। देखो E F B G D, E F B G D, H C A, H C and A। 9 persons linear row facing north। ओके, G सिट्स फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ A। 9 पर्सन है, नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं, ए यहाँ आया, 1 2 3 4 यहाँ आ जाएगा हमारा जी। जी सिट्स फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ ए। 1 2 3 4 फिफ्थ, 1 2 3 4 5 6, 6 पर्सन हो गया हमारे। कितने पर्सन बिठाने हैं? 9 पर्सन। ओके, वेयर नाइदर ऑफ देम सीट एट द एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो। इसका मतलब क्या है? यहाँ एक बड़ा और यहाँ एक बड़ा। अब कितने हो गए? टोटल 8 पर्सन हमारे कंप्लीट हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, ओनली 2 पर्सन सीट बिटवीन जी एंड आई। अब देखो 1 2 इस साइड में आई नहीं लिख सकता, क्योंकि देखो 1 2 और यहाँ आई लिखा तो यहाँ 10 पर्सन हो जाएंगे। 1 2 आई को यही लिखना पड़ेगा। ओके, ई सीट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ आई। ओके, the number of persons sitting to the left of E is 2 more than the number of persons sitting to the right of B। अब क्या करते हैं मालूम है? दूसरी पॉसिबिलिटी लेते हैं। जी यहाँ, ई यहाँ, आई यहाँ, ए यहाँ एक बार लिखते हैं और यहाँ एक बार लिखते हैं और हम पजल स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि ये वाला हमारा कंप्लीट, ये भी कंप्लीट, ये भी कंप्लीट, ये भी कंप्लीट। ओके, अब सेंटेंस को पढ़ते हैं। द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ ई। एक ई के लेफ्ट में कितने हैं? 1 2 3 4, यहाँ है 4, यहाँ है 3। ओके, इज टू मोर देन, ये टू मोर है, यानी कि
दो के बारे में बोला गया है और यहाँ एक के बारे में बोला गया इज टू मोर देन द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग टू द राइट ऑफ बी। राइट ऑफ बी यहाँ दो पर्सन होंगे और राइट ऑफ बी यहाँ एक पर्सन होगा। दैट्स इट, ये बोला गया था। एज मेनी पर्सन सिटिंग बिटवीन बी एंड ए एज बिटवीन ए एंड सी, इसका मतलब क्या होता है, मैंने आपको बोला है बी ए सी ऐसा फ्लो होगा और इसके बीच में जितने लोग हैं उतने ही इसके बीच में होंगे। बी ए सी यहाँ आ जाएगा, बी ए सी यहाँ आ जाएगा। ओनली 4 पर्सन सिट बिटवीन एच एंड सी, 1 2 3 4 यहाँ आ जाएगा एच। 1 2 3 यहाँ नहीं लिख सकते, 1 2 3 4 यहाँ आ जाएगा एच। यफ नाइदर सिट्स एट द एंड, यफ एंड पे नहीं है, यफ यहाँ आ जाएगा। नॉर सीट्स एडजेसेंट टू ई, एफ ई के एडजेसेंट नहीं है, ये वाला हमारा सही जवाब हो जाएगा। ए बी सी यहाँ आ जाएगा हमारा डी। हम देखते हैं आंसर, डी एफ जी एच, डी एफ जी एच, डी एफ जी एच, ई आई बी ए सी, ई आई बी ए सी। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है कि कैसे करते हैं अप्रोच ऐसे वाले क्वेश्चंस को। Flat and floor, 8 persons, okay, each floor 2 flat, flat A, flat B, where flat A is to the west of flat B, okay। अब ये वाला तो सेम ही होगा, ओके ओके, फ्लैट ए, फ्लैट बी, ए बी, उसके बाद 1 2 3 4, उसके बाद 1 2 3 4, यहाँ डबल लाइन क्योंकि हमारी कंडीशन सॉरी पॉसिबिलिटी डिफरेंट हो जाएगी, ओके। जी लिव्स ऑन एन इवन नंबर्ड फ्लोर, यानी कि 2 या 4। नो वन लिव्स टू द वेस्ट ऑफ जी, जी के वेस्ट में कोई भी नहीं रहता। जी हु लिव्स इमीडिएटली अबाउ इज फ्लैट, यानी कि यहां होने वाला है ई, नहीं तो यहां होने वाला ई के फ्लैट के इमीडिएट अबाउ कौन रहता है, हमारा जी रहता है। ए लिव्स वेस्ट ऑफ एच, ए लिव्स वेस्ट ऑफ एच, एच यहां भी हो सकता है, 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 तो ऐसे बोला गया है, यानी कि ये सेम फ्लोर पे होंगे। एज मेनी फ्लोर अबाउ ए एज बिलो सी, ओके। हु डज नॉट लिव ऑन द लोअर मोस्ट फ्लोर, सी लोअर मोस्ट फ्लोर पे नहीं है, ऐसा बोला गया है। क्या बोला गया है, सी लोअर। अब देखो यहां बोला है कि एज मेनी फ्लोर अबाउ ए एज बिलो सी, यानी कि ए अगर इस फ्लोर पे होगा तो सी इस फ्लोर पे होगा, ऐसे बोला गया है। एंड यहाँ उसके नीचे क्या बोला है, सी लोअर मोस्ट फ्लोर पे नहीं होगा, यानी कि सी इस वाले फ्लोर में नहीं होगा। अब इसको समझते हैं इनको क्या कहना है। अब देखो गलती से भी मैंने ए एच को यहाँ पुट कर दिया तो मुझे सी को यहाँ पुट करना पड़ेगा किधर तो, लेकिन सी लोअर मोस्ट पे नहीं होना चाहिए, यानी कि ए एच की ये वाली पॉसिबिलिटी हमारी खत्म हो गई। इसका मतलब ए एच यही आएगा, ओके। अब देखो यहाँ भी ए एच आ सकता है, यहाँ भी ए एच आ सकता है। अगर यहाँ मैंने ए एच को लिखा तो सी को यहाँ लिख सकता हूँ, यहाँ ए एच को लिखा तो सी को ई एक जगह आएगा, सी एक जगह आएगा, दोनों पॉसिबिलिटी सही हो जाएगी। देखते आगे, ये ध्यान में रहना चाहिए सभी की सभी चीजें, सी लास्ट में नहीं आएगा। ए एच यहां आ रहा है तो सी यही आएगा। अगर ए एच यहां होता तो सी यही ना यहां नहीं होता, लेकिन ए एच यहां आ रहा है, ए के ऊपर जितने होंगे उतने ही सी के नीचे होंगे, ओके। बी लिव्स अबाउ एफ, क्या बोला गया है, बी लिव्स अबाउ एफ वेयर बोथ ऑफ देम आर नॉट लिविंग इन द डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लैट, इसका मतलब है सेम फ्लैट में रहते हैं। या तो बी एफ यहाँ होगा, बी एफ यहाँ होगा। अभी यहाँ तो बहुत सारी पॉसिबिलिटी है, ओके। एफ नाइदर लिव्स टू द ईस्ट ऑफ ए ई नॉर लिव्स इमीडिएटली बिलो एच, एफ नाइदर लिव्स ईस्ट ऑफ ई। कुछ गलती तो नहीं की ना। अब देखो यफ नाइदर लिव्स ईस्ट ऑफ ई, ई के ईस्ट में। अब देखो यफ के ऊपर बी रहता है तो यफ इसी में आएगा, ई भी इसी में आएगा, लेकिन क्या बोले यफ नाइदर लिव्स ईस्ट ऑफ ई, ई के ईस्ट में यफ नहीं आएगा, तो यफ यहाँ आएगा और ई यहाँ आएगा, और यफ के ऊपर सेम फ्लैट में बी अगर यहाँ आएगा तो ये वाला हमारा सही हो जाएगा, आई थिंक सही हो जाएगा।
नॉर लीव्स इमीडिएटली बिलो एच, एच के भी इमीडिएट बिलो नहीं रहता, तो आई थिंक ये वाला सही हो जाएगा। देखते एक बार, गलत जा रहा है, देखो जीसीईबी, जीसीईबी यानी कि ये वाला सही जा रहा है, यानी कि ये वाला कुछ तो गलत हमने कर दिया है। देखो क्या गलत कर दिया है। एच के इमीडिएट लेफ्ट में ए सी, ओके। जी लीव्स ऑन एन इवन नंबर फ्लोर, नो वन लीव्स टू द वेस्ट ऑफ अ जी, क्या किया। हु लीव्स इमीडिएटली अबव इज फ्लैट, ओके। ये इज फ्लैट वाला तो ये नहीं था ना, इज फ्लैट ये वाला ही था। ए लीव्स वेस्ट ऑफ एच, as many floor above A as below C, ओके। ये वाला सेंटेंस सबसे इंपॉर्टेंट था, देखो यहाँ मैंने गलती की। नो वन लिव्स टू द वेस्ट ऑफ अ जी, ये सही है, लेकिन क्या बोला था, जी हु लिव्स इमीडिएटली अबव इज फ्लैट, इज फ्लोर नहीं लिखा था, इज फ्लैट लिखा था। 101% ई यही आएगा, ऐसा इनका कहना है। ई अगर 101% यहाँ आएगा तो यहाँ यफ आएगा, और यहाँ बोला था कि यफ नाइदर लिव्स टू द ईस्ट ऑफ ई, ईस्ट ऑफ ई यफ नहीं रहता, तो ये वाला गलत हो जाएगा। यहाँ देखो, यहाँ फ्लैट बोला था, ये जो हमने नहीं लिखा था, यहाँ हो जाएगा ई। अब देखते आगे बढ़ते यहां से आगे, ये वाला हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे, ओके। यफ के ऊपर बी, ओके। एच ए, एच ए यहां भी हो सकता है, एच ए यहां भी हो सकता है। चलो पेन चेंज कर लेते हैं, कहाँ था रे। हम्म, पेन चेंज कर लेते हैं। जी लिव्स ऑन एन इवन नंबर ऑफ फ्लोर, ओके ओके ओके। नो वन लिव्स टू द वेस्ट ऑफ जी, ओके। हु लिव्स इमीडिएटली अबव इज फ्लैट, ओके। ए लिव्स वेस्ट ऑफ एच, ए लिव्स, पहली कंडीशन हम स्टार्ट कर देते, ए लिव्स वेस्ट ऑफ एच, as many floor above a as below c, above a below c, c हमारा यहाँ आ जाएगा। c who does not live on the lower most floor, जो कि lower most नहीं है। b lives above f, b lives above f, b को यही लिखना पड़ेगा, तो f को यहाँ लिखना पड़ेगा। b lives above f, ओके ओके ओके। अब देखो यहाँ क्या बोला है, नॉर लिव्स इमीडिएटली बिलो एच, यफ जो है वो इमीडिएटली बिलो एच नहीं रहता, यानी कि ये वाला हमारा गलत हो जाएगा। यानी कि यच को हमें क्या करना पड़ेगा, अब देखो यच यहां लिखा मैंने, ए को मैंने यहां लिखा, इसका मतलब सी को मैंने यहां लिखा, सी को मैंने यहां लिखा, ओके। अब देखते हैं ये वाला सही हो जाएगा, देखो एक बार गलती हो गई तो देखो क्या क्या करना पड़ता है। यफ को यहां लिखेंगे, बी को यहां लिखेंगे, और ये वाला हमारा सही हो जाएगा। देखो G even number floor, no one lives to the west of a G. G who lives immediately above E is flat. A lives west of a H, as many floor above A as below C. Who does not live on the lowermost floor? Okay. B lives above F. B lives above F, where both of them are not living in the different फ्लैट्स, यानी कि ये सेम फ्लैट है। F नाइदर लिव्स टू द ईस्ट ऑफ ई, F ईस्ट में नहीं रहता, नॉर लिव्स इमीडिएटली बिलो एच, बिलो नहीं रहता अबव रहता है, तो डी हमारा यहाँ हो जाएगा। आंसर देखते हैं, जीसीईबी, जीसीईबी, डी एफ ए एच, डी एफ ए एच। यहां से सीखेंगे हम ये वाला सेंटेंस, जी हु लिव्स इमीडिएटली अबव इज फ्लैट। अगर फ्लैट बोला गया है, फ्लोर बोला है, तो दोनों में से किधर भी हो सकता है, लेकिन फ्लैट बोला है तो फ्लैट ही आएगा, ई के फ्लैट के इमीडिएट ऊपर जी का फ्लैट रहेगा, दैट्स इट। 8% ABCDEFGH were born in different years, 1988 से स्टार्ट हो रहा है, देखो 1988, 8% से 1 2 3 4 5 6 7, लास्ट वन इज 8, 8%, ओके। यहाँ हमारा 8, क्या बोला है, 1988, 89, उसके बाद 94, 2004, 9, 10, 13 एंड 16, ये वाला
कुछ भी नहीं है, नहीं तो गलती होती। 1 2 3 4 5 6 7 8 8% बोला है। देयर एजेस आर कैलकुलेटेड विथ रिस्पेक्ट टू 2022। अब देखो 16 एंड 22 में गैप कितना है, 16 एंड 22 में 6 का गैप है। अब इसमें से गैप ऐड करना है, देखो ए वाला गैप कितना है, 3 का गैप है, ये इसमें ऐड कर रहे हैं तो ये 9 हो जाएगा। ये 3 का गैप इसमें ऐड हो जाएगा तो ये हो जाएगा 12। अब देखो 10 एंड 22 में कितना गैप होता है, 10 एंड 22 में कितना गैप होता है, 12 का गैप होता है, यहाँ 12 आ रहा है, यानी कि ये वाला सही जा रहा है। यहाँ एक का गैप इसमें एक ऐड किया, यहाँ 5 का गैप, यहाँ 5 ऐड किया, यहाँ 18 हो जाएगा। 4 + 18 22 होता है। यहाँ कितना गैप है, यहाँ 94 से तो डायरेक्ट जाते हैं, ये 6 और वो 22, 22 + 6 28, यानी कि ये देखो ये 10 का गैप था, यहाँ 10 का गैप आ गया। ये 5 का गैप था, यहाँ 5 का गैप, यानी कि यहाँ 33। एंड ये वाला एक का गैप, यानी कि यहाँ 34। काउंट करो 34 सही है क्या, ये वाला 12 और वो वाला 22, 22 + 12 हमारा 34। द एज ऑफ ई इज अ मल्टीपल ऑफ 9, 9 18। ओके, यहाँ क्या क्या आ सकता है, द एज ऑफ ई इज अ मल्टीपल ऑफ 9, 9 का मल्टीपल हमारा एज ऑफ ई है। ओके, ओनली 3% वेयर बॉर्न बिटवीन ई एंड ए। 1 2 3 यहाँ आ जाएगा हमारा ए, 1 2 3 ऊपर नहीं, 1 2 3 यहाँ आ जाएगा हमारा ए। As many person were born before A as after G, 1 2 3 1 2 3 1 and 1. Okay, the difference between the ages of G and D, okay, G and D के बारे में बोला गया है, is 6 year, 6 year का गैप है। ए अगर 12 है तो 18 आएगा, नहीं तो 6 आएगा। ओके ओके ओके, यहाँ 1980 यानी कि यहाँ तो डी फिक्स हो गया। यहाँ देखो, यहाँ अगर ए को मैंने लिखा, यहाँ जी को लिखा, यहाँ ई को लिखा, तो इस वाली पॉसिबिलिटी में 12 ईयर ये है तो ये 6 ईयर है, इसका मतलब ये डी। और यहाँ 12 ईयर है तो यहाँ 6 का गैप, यानी कि यहाँ भी डी, यानी कि दो पॉसिबिलिटी हमारी बन गई। द डिफरेंस बिटवीन द एजेस ऑफ जी एंड डी इज 6 ईयर। जी एंड डी के एजेस का डिफरेंस हमारा 6, यहाँ भी 6, यहाँ भी 6, एक बार डी यहाँ, एक बार डी यहाँ, और यहाँ 6 34 - 28, यानी कि ये वाला जी एंड डी यहाँ। एच वॉज बॉर्न आइदर इमीजिएटली बिफोर और इमीजिएटली आफ्टर डी, यानी कि एच डी साथ साथ होनी चाहिए। एच डी यहाँ साथ साथ नहीं आ सकते, एच डी यहाँ साथ साथ आ सकते, यहाँ साथ साथ आ सकते, ये वाला सही जा रहा है। ओके, एफ इज एल्डर टू बी, ओके, बट यंगर देन सी। एफ इज एल्डर टू बी, एफ इज एल्डर यानी कि ऊपर होगा, एल्डर मीन्स बड़ा है। एफ इज एल्डर टू बी बट यंगर टू सी, हु वॉज नॉट एल्डेस्ट पर्सन, ऐसा बोला। सी एफ बी आएगा। अब देखो यहाँ सी को यहाँ बिठाना पड़ेगा, एफ को यहाँ पर बिठाना पड़ेगा, बी को यहाँ, लेकिन सी हमारा एल्डेस्ट नहीं है, तो यहाँ सी आएगा, यहाँ एफ आएगा, यहाँ बी आएगा, ये वाला हमारा सही होगा। जी एच डी ई सी, जी एच डी ई सी, एफ बी ए, एफ बी ए, दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 8 persons, okay, sitting around a square table such that 4 of them are sitting at the corner and facing center, while 4 of them are sitting middle of the side facing outside। मिडल वाले आउटसाइड देख रहे हैं एंड कॉर्नर वाले इनसाइड देख रहे हैं। मिडल वाले आउटसाइड, कॉर्नर वाले इनसाइड। कॉर्नर फेसिंग सेंटर, मिडल फेसिंग आउटसाइड। ओके, मिडल वाले आउटसाइड देख रहे, कॉर्नर वाले। एन सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ आर, क्यू सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ आर, ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन क्यू एंड यस। ओके, अब देखो यहां ऐसा है कि एन को कहाँ बिठाएंगे, और एक एक पॉसिबिलिटी क्या ले सकते हैं हम, लेनी चाहिए कि हमें यहाँ नहीं, और एक और दो पॉसिबिलिटी हमें लेनी पड़ेगी। अब हम लेते हैं, देखो यहाँ 1 2 3 और 4, यहाँ 1 2 3 और 4, यहाँ देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4,
आप बोलोगे कि टाइम लगता है, टाइम सच में नहीं लगता। एन सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ आर। यहाँ मैंने आर लिखा, देखते, यहाँ मैंने आर लिखा, यहाँ मैंने आर लिखा, यहाँ मैंने आर लिखा, यहाँ मैंने आर लिखा। एक बार कॉर्नर पे लिखा, एक बार हमने मिडल पे लिखा। एन सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ आर, आर के सेकंड लेफ्ट में एन, आर के सेकंड लेफ्ट में हमारा एन। ओके, आर के सेकंड लेफ्ट में हमारा एन, आर के सेकंड लेफ्ट में हमारा एन। ओके, एन सीट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ आर, क्यू सीट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ आर, आर के 1 2 3 थर्ड लेफ्ट में क्यू, आर के थर्ड लेफ्ट में, अरे ये दो ही पॉसिबिलिटी में हो जाता ना, आर के, ओके, ये दोनों चलाते, अगर अलग हुआ तो तीसरा लेंगे। क्या बोला है, एन क्यू सीट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ आर, आर के थर्ड लेफ्ट में क्यू, आर के थर्ड लेफ्ट में हमारा क्यू। ओके, ओनली वन पर्सन सीट बिटवीन अ क्यू एंड यस, आइदर फ्रॉम बोथ एंड। अब देखो यहाँ लिखना पड़ेगा, आर के थर्ड लेफ्ट में यहाँ हो गया, आर के 1 2 3 थर्ड लेफ्ट में क्यू हो गया, क्यू एंड एस में एक जगह, क्यू एंड एस में एक जगह, क्यू एंड एस में एक का गैप, क्यू एंड एस में एक का गैप। ये वाली दो पॉसिबिलिटी सेम चल रही, ये थोड़ी सेम चल रही। यल इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ यस एंड क्यू, यस एंड क्यू का immediate neighbor, L is an immediate neighbor of S and L is an immediate neighbor of S and Q। इसका मतलब क्या है, L बीच में आएगा Q एंड S के, Q एंड S के बीच में नहीं आ रहा है, Q एंड S के बीच में नहीं आ रहा है, ये गलत, ये गलत। Q एंड S के बीच में यहाँ आ जाएगा हमारा L, Q एंड S के बीच में यहाँ आ जाएगा हमारा L, यानी कि ये वाले सही जा रहे हैं, सही जा रहे हैं। ओके, P सीट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ यम, यम के सेकंड लेफ्ट में P, पी के, सॉरी, पी सीट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ यम, यम के सेकंड लेफ्ट में पी, यम के सेकंड लेफ्ट में हमारा पी। ओ इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ पी, ओ इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ पी बट डजंट फेस आउटसाइड, ओ आउटसाइड नहीं देखता, वो इनसाइड देखता है, तो ये वाला हमारा सही जवाब। देखते हैं, यल से स्टार्ट करो, यल यस ओ पी, यल कॉर्नर पे है देखो, यल कॉर्नर पे है, यल एस ओ पी, आर एम एन क्यू, आर एम एन क्यू, ये वाला हमारा सही जवाब। 7 पर्सन ओके, कंपटीशन ओके, 7 डिफरेंट मंथ ओके, जनवरी से, जैन 1 2 3 4 5 6 7, जैन मार्च जून, जून अगस्त सितंबर नवंबर दिसंबर, 1 2 3 4 5 6 7, पेन हम चेंज कर लेते हैं, जैन 31, फेब मार्च 31, अप्रैल मई जून, जून ही है ना, जून। ओके, जैन फेब मार्च अप्रैल मई जून, जून हमारा आ गया 30, जुलाई एंड अगस्त, अगस्त फिर से एक बार 31, सितंबर 30, अक्टूबर नवंबर 30, दिसंबर हमारा 31। स्टार्ट करते हैं, यह फिर से एक बार देखो, जैन फेब मार्च अप्रैल मई जून नीचे आया, जुलाई अगस्त ऊपर आया, सितंबर नीचे, अक्टूबर नवंबर नीचे, दिसंबर ऊपर। यच पार्टिसिपेटेड इन द मंथ हैविंग 30 डेज, 30 डेज वाला यहाँ है, उसके बाद 30 डेज वाला यहाँ भी है, और 30 डेज वाला भी यहाँ भी है। ओनली 2 पर्सन पार्टिसिपेटेड बिटवीन एच एंड डी, एच एंड डी के बीच में 1 2 नहीं, 1 2 यहाँ आ जाएगा हमारा डी, 1 2 नीचे नहीं आ सकता, तो यहाँ हमारा डी, 1 2 यहाँ हमारा डी। एज मेनी पर्सन पार्टिसिपेटेड बिफोर डी एज आफ्टर एफ, 1 2 यहाँ डी, 1 2 यहाँ एफ, 1 2 यहाँ डी, 1 2 यहाँ एफ, 1 2 3 यहाँ डी, 1 2 3 यहाँ एफ। ओके, जे पार्टिसिपेटेड 3 पर्सन बिफोर एफ, ऊपर तो नहीं आ सकता, 1 2 3 यहाँ जे आएगा, 1 2 3 यहाँ हमारा जे आएगा। ओनली 1 पर्सन पार्टिसिपेटेड बिटवीन ए जे एंड जी, जे एंड जी यहाँ नहीं आएगा, जे वहां आएगा, जी यहाँ नहीं आ सकता। ओके, मोर देन 3 पर्सन पार्टिसिपेटेड बिटवीन ए जी एंड आई। ओके, अब देखो जी यहाँ है, 1 2 3 यहाँ आई को लिखा और यहाँ आई को लिखा, तो मोर देन 3 नहीं आएगा। 1 2 3 यहाँ नहीं आई को लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे तो मोर देन 3 आएगा, और ये हमारा सही जवाब। डी ई एफ जी, डी ई, ई हमारा बच गया, यहाँ लिखेंगे, आंसर देखते हैं, जी डी जे ई, जी डी जे ई, जी डी जे ई, एच एफ आई, एच एफ आई, दैट्स इट।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 persons JK LM NOPQ आर सिटिंग इन स्ट्रेट लाइन फेसिंग नॉर्थ बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। 8 पर्सन है, नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं। देखो यल सिट्स थर्ड फ्रॉम द वन ऑफ द एंड्स, 1 2 3 यल एंड से थर्ड है। 4 5 6 7 8, 8 पर्सन बोला गया है। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 यल थर्ड नंबर पे। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, कभी कभी इसमें गलती हो जाती है। यल सिट्स थर्ड फ्रॉम द वन ऑफ द एंड, यल थर्ड फ्रॉम द वन ऑफ द एंड। ओनली 3 पीपल सिट बिटवीन यल एंड ओ। 1 2 3 यहाँ आ जाएगा ओ, 1 2 3 यहाँ आ जाएगा ओ। O sits immediate right of J, O sits immediate right of J, P sits second to the left of M, M के सेकंड लेफ्ट में हमारा P। अब देखो, देखो कहाँ कहाँ आ सकता है इसमें, यम के सेकंड लेफ्ट में नहीं, यम के सेकंड लेफ्ट में यहाँ आ सकता है, यम के सेकंड लेफ्ट में यहाँ भी आ सकता है, यम के सेकंड लेफ्ट में, यानी कि यहाँ देखो एक ही जगह है, यम के सेकंड लेफ्ट में हमारा पी आ जाएगा। क्या बोला है, पी सीट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ यम, बट नॉट सीट्स एडजेसेंट टू ओ। पी के बारे में बोला है, बट नॉट जो होता है वो भी पी के बारे में बोला गया है। पी सीट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ यम बट नॉट सीट्स एडजेसेंट टू ओ, पी ओ के एडजेसेंट नहीं है। अब देखो यम और यहाँ अगर पी लिखा तो पी ओ के एडजेसेंट आएगा, इसका मतलब यहाँ आएगा हमारा यम, यहाँ आएगा हमारा पी। ओके, द नंबर ऑफ पीपल सिटिंग टूवर्ड्स राइट ऑफ यम इज वन लेस देन, वन लेस देन यहां तक ही पढ़ेंगे, वन लेस देन बोला है। 1 2 3 4, यहाँ 4 है यानी कि वन लेस देन बोला है, यानी कि 5 के बारे में बोला है। अब देखो 5 के बारे में बोला गया है, उसके बाद देखो यहाँ 1 है तो इसका मतलब यहाँ 2। अब देखो वन लेस देन द नंबर ऑफ पीपल सिटिंग टूवर्ड्स लेफ्ट ऑफ के लेफ्ट में 5 लोग होंगे। के को अगर यहाँ लिखा तो 1 2 3 4 नहीं होगा, के यहाँ भी नहीं होगा। यहाँ देखो के को यहाँ लिखा, के लेफ्ट। अब देखो इस सेंटेंस को पढ़ो, द नंबर ऑफ पीपल सिटिंग टूवर्ड्स द राइट ऑफ अ यम वन इज वन लेस देन द नंबर ऑफ पीपल सिटिंग टूवर्ड्स लेफ्ट ऑफ अ के लेफ्ट में 2 है, उससे 1 कम यम के राइट में है। के लेफ्ट में 2 है, यम के राइट में 1 है। यम के राइट में 1 2 3 4, तो के लेफ्ट में कितनी होनी चाहिए, 5। इसका मतलब 1 2 3 4 5 यहाँ होना चाहिए था, कि ये वाला नहीं हो सकता। ओके, Q डज नॉट सिट्स टूवर्ड राइट ऑफ यन, यन के राइट में Q नहीं है, तो यन के लेफ्ट में Q हो सकता है, नहीं होगा। जे ओ के क्यू, जे ओ के क्यू, पी एल एम एन, पी एल एम एन, ये वाला हमारा सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 7 persons ए बी सी डी एफ जी आर ऑर्गेनाइजिंग द ड्रामा ऑन 7 different days of the same week starting from Monday to Sunday, but okay, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। ओके, ओके, ओनली 4 पर्सन ऑर्गेनाइज द ड्रामा बिटवीन एफ एंड ई, वेर एफ ऑर्गेनाइज बिफोर ई। एफ को मैंने यहाँ लिखा 1 2 3 4, यहाँ लिखा ई को, एफ को मैंने यहाँ लिखा, ई को मैंने यहाँ लिखा। ये एक्चुअली देखो ओनली 4 पर्सन बोला है ऑर्गेनाइज द ड्रामा बिटवीन एफ एंड ई, मैंने एफ और एफ ऑर्गेनाइज बिफोर ई ऐसे करते ही मैंने एफ को फर्स्ट पोजीशन में क्यों लिखा। मुझे पता है कि ये क्लरिकल लेवल पेपर है, इसमें 1 2 या 3 पॉसिबिलिटी बनेंगी, हम मैं बनाना स्टार्ट करता हूं, आपको भी यही करना है। बी ऑर्गेनाइजेज इमीडिएटली बिफोर ई, बी ऑर्गेनाइजेज इमीडिएटली बिफोर ई। ओनली 2 पर्सन ऑर्गेनाइज बिटवीन बी एंड ए, 1 2 नीचे नहीं आ सकता, तो यहाँ आ जाएगा ए, 1 2 यहाँ आ जाएगा ए। एज मेनी पर्सन ऑर्गेनाइजेज बिफोर जी एज बिफोर आफ्टर जी बिफोर ए, इसको कैसे पढ़ते हैं, ए 1 2 नंबर पे ओ। ओके, ये वाला गलत हो गया, देखो 1 2 नंबर पे ए है, 1 2 नंबर पे जी होना चाहता है, ये गलत। 1 2 3 नंबर पे ए है, तो 1 2 3 नंबर पे हमारा जी आएगा। सी ऑर्गेनाइजेज वन ऑफ द डेज बिफोर डी। ओके, देखो अब सी एफ ए डी जी बी ई, सी एफ ए डी जी बी ई, जी बी ई, दैट्स इट। सर्टन नंबर ऑफ और कितने क्वेश्चन है भाई, देखने पड़ेंगे।
Certain number of a person are sitting in a linear row and facing north. G sits second from the one of the extreme end. अब देखो मैं क्या करूंगा, ऐसा जब क्वेश्चन आता है G सिट सेकंड फ्रॉम वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड ऐसे बोला गया है, तो मैं क्या करता हूँ, मेरा जो पेपर है जो मैंने लिया है, यहां से स्टार्ट करूंगा और यहाँ एक बार, यानी कि यहाँ एक बार फर्स्ट सेकंड पर्सन जी लिखूंगा, और यहाँ से एक्चुअली मैं पेपर में सर्टेन नंबर वाला पजल ऐसे सॉल्व करता हूँ। मैं क्या करूंगा, यहाँ से सेकंड नंबर पे जी लिखूंगा और यहाँ से सेकंड नंबर पे जी लिखूंगा, और यहाँ से इस साइड हमारा पजल जाएगा और यहाँ से इस साइड हमारा पजल चलता जाएगा। वैसे हम यहाँ भी करेंगे। क्या बोला है, जी सिट सेकंड फ्रॉम वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड। यहाँ देखो, यहाँ हमारा आ जाएगा जी, और दूसरी कंडीशन में यहाँ आ जाएगा हमारा जी। ओके, एक्सट्रीम एंड से सेकंड नंबर पे हमारा जी आएगा। ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन एफ एंड जी, तो यहाँ आ जाएगा हमारा एफ, यहाँ आ जाएगा हमारा एफ। ई सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एफ, एफ के 1 2 3 थर्ड लेफ्ट में ई, एफ के 1 2 3 थर्ड लेफ्ट में ई। डी सिट्स थर्ड फ्रॉम वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड्स ऑफ द रो। ओके, क्या डी यहाँ हो सकता है? अब देखो, डी सिट्स थर्ड फ्रॉम वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो बोला है, डी अगर मैंने यहाँ लिखा तो नेक्स्ट सेंटेंस बोला है ए सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डी, यानी कि डी यहाँ नहीं होगा, इसका मतलब डी इस वाले एंड के बारे में बोला गया है। अब देखो यहाँ मैं कंप्लीट एंड पे लिखूंगा, क्या लिखूंगा मैं, ए सिट्स डी सिट्स थर्ड फ्रॉम द वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड, यहाँ से ये वाला एंड हो जाएगा 1 2 3, डी यहाँ आ जाएगा, और यहाँ भी क्या हो जाएगा। अब देखो यहाँ क्या बोला, डी को मैं अगर यहाँ लिखता तो ए सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डी के इमीडिएट लेफ्ट में ए को नहीं लिख पाता, यानी कि यहाँ भी एंड कहाँ आएगा, 1 2 3, डी सिट्स थर्ड फ्रॉम द वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड ऑफ द रोड लिख लिया, यहाँ आएगा और इस वाले में यहाँ आएगा। ए सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डी, ए यहाँ आ जाएगा और यहाँ ए आ जाएगा। ओके, ओके। एज मेनी पर्सन सिट बिटवीन बी एंड सी एज बिटवीन सी एंड डी, यानी कि बी सी डी ऐसा फ्लो चलेगा, इसमें जितने लोग उतने ही इसमें लोग। अब देख, डी यहाँ है, सी भी लिखना है और बी भी लिखना है, डी यहाँ है, सी को भी लिखना है, ओके, दोनों को भी लिखना है। ओनली 4 पर्सन सिट बिटवीन ए एंड बी, ए एंड बी के बीच में 4 पर्सन। अब देखो यहाँ देखो 1 2 3 4, यहाँ हमारा क्या आ जाएगा, बी। यहाँ देखो 1 2 3 4, यहाँ आ जाएगा हमारा, सॉरी 1 2 3 4, यहाँ आ जाएगा हमारा बी। 1 2 3 4, ओनली 4 पर्सन सिट बिटवीन ए एंड बी, ए एंड बी के बीच में 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब देखो यहाँ हमें बी मिल गए और डी मिल गए, बी एंड डी मिल गए। अब के देखो बी सी डी ये वाला फ्लो होना चाहिए, बी यहाँ सी यहाँ डी, यहाँ देखो बी यहाँ हमारा सी। ओनली 4 पर्सन सिट बिटवीन ए एंड बी, 1 2 3 4, 1 2 3 4। बी एंड सी के बीच में जितने घर उतने ही सी के डी के बीच में, बी एंड सी के बीच में, बी एंड सी के बीच में जितने घर उतने ही सी एंड डी के बीच में। ओके, ओनली 4 पर्सन सिट में। ओके, नॉट मोर देन 2 पर्सन सिट बिटवीन सी एंड ई, सी एंड ई के बीच में मोर देन 2 पर्सन नहीं होनी चाहिए, यानी कि ये 2 पर्सन ही। अब देखो ये एक्चुअली ज्वाइंट करना चाहिए, यहाँ कुछ भी स्पेस नहीं है, बी के इमीडिएट राइट में ई है। यहाँ क्या बोला है, नॉट मोर देन 2 पर्सन सिट बिटवीन सी एंड ई, सी एंड ई के बीच में। ई देखो यहाँ देखो ये तो गलत हो रहा है, 1 2 3 4 5 6, यहाँ वाला ये वाला गलत हो रहा है, ये वाला सही जा रहा है। देखो नॉट मोर देन 2 पर्सन सिट बिटवीन सी एंड ई, सी एंड ई के बीच में सिर्फ 2 पर्सन, यही 2 पर्सन हो गए, यानी कि बी के इमीडिएट राइट में हमारा ई होने वाला है। ई हु सिट्स टूवर्ड्स द राइट ऑफ बी, ई बी के राइट में होता है। आंसर देखते हैं, एक ब्लैंक उसके बाद ए, उसके बाद डी, उसके बाद एक ब्लैंक सी, उसके बाद डी एक ब्लैंक सी, उसके बाद 1 पर्सन बी ई, 1 पर्सन। अब देखो बी, बी के इमीडिएट राइट में ई, हाँ उसके बाद 2 पर्सन। अगर एक्चुअली यहाँ बहुत सारे पर्सन होते तो यहाँ वाला स्पेस यूज में आता, यहाँ नहीं आ रहा है। ई के 2 पर्सन छोड़ के यफ, 2 पर्सन छोड़ के यफ, 1 पर्सन छोड़ के जी, 1 पर्सन छोड़ के जी, एंड उसके बाद 1 पर्सन छोड़ के, सॉरी इमीडिएट राइट में सी।
इमीडिएट राइट में कोई भी नहीं, यानी कि ये वाला सही जा रहा है। अब देखते हैं कितने क्वेश्चन, 9:15 हो गए हैं, मेरा ब्रांच का टाइम आ रहा है। एक दो दो क्वेश्चन है, एक इसमें से हम सॉल्व करते हैं। ये वाला सॉल्व करते हैं। चलो लास्ट वाला आपके लिए होमवर्क के लिए देंगे। 9:15 हो गए हैं, मुझे अभी वीडियो भी डालना है। 8 persons D, F, G, H, I, J, K attending the conference on 2 different dates, 8 and 23 of the 4 different months, मई जून। ओके, यहाँ से स्टार्ट करूंगा। मई, 2, 4, 6, 8 मई, उसके बाद यहाँ हो जाएगा हमारा जून, यहाँ हो जाएगा अगस्त, यहाँ हो जाएगा सितंबर। मई, जैन फेब मार्च, मई हो जाएगा 31 डेज का, जून 30 डेज, जुलाई अगस्त 31 डेज, सॉरी 31 डेज, एंड सितंबर 30 डेज। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर 30 डेज। यहाँ होंगे डेट 8/23, 8/23, 8/23 एंड 8/23। ओके, यच अटेंड्स द कॉन्फ्रेंस ऑन एन इवन नंबर डेट। ओके, यच 8 तारीख को करता है, ऐसे बोल रहा है। ऑफ द मंथ हैविंग एन ऑड नंबर ऑफ डेज, यानी कि 31 डेज वाले में, 31 डेज वाले में 8, यानी कि यहाँ पेन हम चेंज कर लेते हैं। यहाँ हमारा 31 डेज एंड यच, यहाँ देखो, यहाँ हमारा यच आ जाएगा। 31 डेज वाला यहाँ है, यहाँ हमारा यच आएगा। दूसरी पॉसिबिलिटी। ओके, ओनली 2 पर्सन आर अटेंडिंग बिटवीन एच एंड डी, एच 1 2 यहाँ आ जाएगा डी, यहाँ हमारी दो पॉसिबिलिटी बनेगी, 1 2 यहाँ आ जाएगा डी, 1 2 यहाँ आ जाएगा डी। के अटेंड्स 2 पर्सन बिफोर डी, डी के 2 पर्सन बिफोर ए, यानी कि ये वाला गलत हो जाएगा। यहाँ मैंने क्या किया, यहाँ मुझे डी लिखना था। अब देखो, एच यहाँ है, एच यहाँ है। क्या बोला है, ओनली 2 पर्सन अटेंड बिटवीन एच एंड डी, एच एंड डी के बीच में 2 लोग, एच एंड डी के बीच में 2 लोग, एच एंड डी के अटेंड 2 पर्सन बिफोर डी, डी के 2 पर्सन नहीं लिख सकता, डी के 2 पर्सन, यानी कि यहाँ आ जाएगा के अटेंड 2 पर्सन बिफोर डी, यहाँ आ जाएगा हमारा के। एज मेनी पर्सन अटेंड द कॉन्फ्रेंस बिफोर के, एज आफ्टर या बिफोर के, आफ्टर या, 1 2 3, 1 2 3, यहाँ आ जाएगा हमारा एफ। ओनली 1 पर्सन अटेंड बिटवीन एफ एंड जे, एफ यहाँ आ जाएगा जे, 1 जे नीचे नहीं आ सकता, यानी कि यहाँ आ जाएगा हमारा ये जे। ई अटेंड द कॉन्फ्रेंस बिफोर आई बट आफ्टर जी, जी ई आई से बोला गया, स्पेस कितने बाकी है, उतने ही बाकी है। जी ई एंड आई, यहाँ आ जाएगा जी ई एंड आई। ओके, जी हु डजंट अटेंड द कॉन्फ्रेंस इन द मंथ हैविंग इवन नंबर ऑफ डे, जी इवन नंबर में नहीं होना चाहिए, यानी कि ये वाला गलत, जी ऑड नंबर पे आ रहा है, ये वाला सही। आंसर देखो, JGFE, JGFE, HKID, HKID, ये वाला हमारा सही जा रहा है। आई होप कि आपको लेक्चर बहुत अच्छा लगा है। ये वाला क्वेश्चन आपके लिए फिर से एक बार होमवर्क के लिए, एक्चुअली मैंने 8 बजे में स्टार्ट किया था, 9:15 हो गया है, 15 मिनट में मुझे रेडी होके ब्रांच में जाना है, तो प्लीज आप ये होमवर्क कर दीजिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड थोड़ी बहुत तबियत खराब है तो कभी कभी एनर्जी डाउन हो जाती है, तो इसको समझ लेना, आगे जाकर हम इम्प्रूव करेंगे, और ज्यादा इम्प्रूव करेंगे। एंड ऑल द वेरी बेस्ट, हैव अ गुड डे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट।